तो हमारा कहना है कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की नपुंसकता और कायरता के कारण ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। देश के 140 करोड़ की आवाम की रूह कांप गई है, आत्मा कांप गया है वो घटना देख करके। और हमारा मांग है कि इनके रहते देश की महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो। हिंसा को लेकर के जो जेडीयू है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रही है और जो इनकम टैक्स से लेकर करके अपने कार्यालय तक वो प्रदर्शन करके कैंडल मार्च निकाल रही है। ऐसे में हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्यों प्रदर्शन कर रही हैं और क्या इनका मांग है। क्यों प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग? मणिपुर में जो घटना घटित हुई है वहाँ की महिलाओं और बच्चियों की बेटियों के साथ, वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हमारा कहना है कि 90 दिन से मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मणिपुर का माँ भी नहीं बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का प्रचार मंत्री बनकर के वो रह जाते हैं, कर्नाटक में प्रचार करते हैं, फ्रांस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लेकिन मणिपुर की चिंता उनको नहीं है। भारत माता का एक अंग 90 दिनों से जल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर वो उस पर कॉग्निजेंस लिए रहते, वो प्रवास किए रहते, तो ये घटना जो मानवता को शर्मसार किया वो घटना घटित नहीं हुई रहती। तो हमारा कहना है कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की नपुंसकता और कायरता के कारण ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। देश के 140 करोड़ की आवाम की रूह कांप गई है, आत्मा कांप गया है वो घटना देख करके। और हमारा मांग है कि इनके रहते देश की महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, राष्ट्रपति शासन लागू हो ताकि वहां अमन, चैन और शांति बहाल हो सके और उन महिलाओं और बेटियों के साथ जस्टिस मिल सके, क्योंकि इनके रहते हुए बेटियों को तो न्याय न मिला है और न मिलेगा। 77 दिन में जो 77 दिन से जो ऐसी घटना चल रही थी मणिपुर में, उसमें 8 मिनट का भाषण देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मात्र 35 सेकंड उन बेटियों के बारे में बोलते हैं। बिल्कुल, 8 मिनट 25 सेकंड का उनका भाषण होता है। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी हैं कि वो 8 मिनट वो अपनी राजनीति करने में समय देते हैं और मात्र 35 सेकंड उस घटना पे बोलते हैं, वो भी कब? जब देश के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इस पे अपना वो बयान वक्तव्य देते हैं, तब ये इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है। हमारा मांग है कि देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, देश का गृह मंत्री इस्तीफा दे, भारत माता का एक अंग जल रहा है, राष्ट्रपति शासन वहाँ पे बहाल हो। जब बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया तो क्या लगता है कि ये जो बीजेपी सरकार है ये इस्तीफा देगी? अब तो देख लीजिए ना, यही तो आज सड़कों पे किस तरह से लोग निकले हुए हैं, उन बेटियों को इंसाफ दिला निकले, पहलवान बेटियों को इंसाफ नहीं मिल सका। कठुआ की घटना है, उन्नाव की घटना है, कुलदीप सिंह, इनके सभी माननीय अब देखेंगे विधायक और सांसद महिलाओं के उत्पीड़न में उनका रोल रहा है, वो उस तरह से कल्प्रिट है, दोषी है, अपराधी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी उनके खिलाफ ना बोलते हैं, एक्शन लेना तो दूर की बात है। तो ये बात इस्टेब्लिश कर गया है कि महिलाएं और बेटियां इनके शासन में सुरक्षित महफूज नहीं है। बेटी बचाओ जो इन्होंने कहा था वो एक चेतावनी था, हम लोगों ने भूल कर दिया था कि एक रिफॉर्म करने की वो बात कर रहे हैं। वास्तव में वो उनकी चेतावनी थी कि अपनी अपनी बेटियों को, हमारे विधायक, हमारे सांसदों और हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं से बेटियों को बचाओ। अब समझ में आएगा। कहना है भाजपा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये दो आपसी वर्चस्व का मसला है। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कह कौन रहा है? क्यों मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके? यहाँ पे देश की अगर हिंदू मुस्लिम होगा तभी सरकार एक्टिव होगी। वो तो ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार, तो लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तो नफरत पे राजनीति करने वाले लोग हैं, ये तो देश को बांट करके, समाज को बांट करके राजनीति करने वाले लोग हैं। इसमें कहाँ दो मत है? क्या कहेंगे मणिपुर हिंसा पे? मणिपुर में जिस तरीके से हुआ है, मानवता का शर्मसार हुआ है। एक मेरी दो बहन के साथ जिस तरीके से किया गया है, और ये 2 महीना से मुग्ध बन के जो है प्रधानमंत्री देखते रहे, विदेश घूमते रहे, लेकिन इनको जरा सा भी अपने देश के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। सिर्फ बनावटी बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। किस तरीके से हमारी बेटी के साथ हो रहा, इसको कोई देखने वाला? प्रधानमंत्री जी, आप इन्हीं लोग के वोट से जो आप प्रधानमंत्री बने हैं, 2024 में आपको जवाब देना पड़ेगा। आप आखिर भाजपा क्यों नहीं बोल रहे मणिपुर हिंसा पे? उन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भी भाजपा दोनों मिलल है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे कि ऐसी घटना 100 हो चुका है। 100 घटना बताइए, अब एक घटना में तो ये हाल है, पूरा देश में आग लगा हुआ है।
प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना चाहिए। निश्चित तौर पे जो है इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। आखिर सरकार क्यों नहीं बोल रही देखिए, पूरी हिंसा पे? आज जो है 75 दिनों से मणिपुर हिंसा की आड़ में जल रहा था। मणिपुर भी हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है। जो मोदी और भाजपा अपने राष्ट्रवाद की बात करता है, वो राष्ट्रवाद, इन लोगों, भाजपा का राष्ट्रवाद कहाँ गया? जो मणिपुर की हिंसा जो है 75 दिन से मणिपुर हमारा देश जो जल रहा है और मोदी विदेश में जाके अपना घूम रहे हैं, ये देश की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। 75,000 लोग बेघर हुए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वहाँ का डबल इंजन की सरकार है। देश में गृह मंत्री अमित शाह है, वो आज तक जो है नहीं सुने हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि केंद्र में भाजपा की सरकार या कोई भी सरकार है इसको संज्ञान में नहीं लेती है, उचित कार्रवाई नहीं करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त से फादिल ये सरकार कर रही है, और नहीं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी करके उचित कार्रवाई करेगी। जब सुप्रीम कोर्ट का खलल आया है, जब दखल अंदाजी आया है सुप्रीम कोर्ट ने, तब पीएम का कल बयान आया है। और 77 दिनों के बाद, शायद 77 दिन, हाँ। 8 मिनट का भाषण, हाँ। और उसमें मात्र मणिपुर की बेटियों के लिए 35 सेकंड। हाँ, वही कहें कि ये लोग भाजपा के असली जो है, जो भाजपा के लोग हैं, बलात्कारी महिलाओं और का संरक्षण है, और इन लोगों के संरक्षण में ये लोग सत्ता के अहंकार में चूर चूर हैं, और ये देश की जनता माफ़ी इनको नहीं करेगी। और दोबारा तो इनको जो जिस उम्मीद के साथ, जिस जो है माहौल के साथ आए थे, उसी माहौल के साथ ये पूरा जो है विलीन हो जाएंगे। इनको महिलाओं का जो है पाप लग गया है, इनको पाप का घड़ा अब फूटने वाला है। अब देश की महिला इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मानवता को शर्मसार करने वाली देश है। जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, देश में इस तरह महिलाओं को निर्वस्त्र होके देश जो है पूरी दुनिया ने देखी। इस तरह से हमारे देश की संस्कृति नहीं रही है, और इससे पूरे देश में भारत की छवि जो धूमिल हुई है, वो आखिर कौन जिम्मेवार हैं? यहाँ के प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं, यहाँ के गृह मंत्री जिम्मेवार हैं, जो 77 दिनों के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं किए हैं। तो ये जदयू के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा के पाप का घड़ा भर चुका है, और जो सीएम मुख्य प्रधानमंत्री हैं और देश के गृह मंत्री हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। और भी क्या कुछ कह रहे थे जदयू के कार्यकर्ता अपनी इस वीडियो में सुनाए थे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।